हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं सांख्यिकी का चैप्टर है जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामों में। तो इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, बहुलक जो इस प्रकार से भी निकाला जाता है, परिसर, विचरण, ये सारी चीज़ें जो हैं अधिकतर एग्जाम में पूछता रहता है। तो आज हम यही टॉपिक लेकर के चलते हैं और आपको बताते हैं कि देखो इसे कैसे निकाला जाता है। कुछ हमने यहाँ पर पैमाना ले रखा है और सबसे पहले बात करते हैं माध्य की। माध्य मतलब मीन, और माध्य का मतलब ये होता है, यदि आपको माध्य निकालना है तो माध्य का मतलब ये होता है सभी अंकों का योग, सभी का योग, सभी अंकों का योग बटे अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। अब यहाँ पर सभी का योग मतलब 10, 11, 10, 11, 10, 10, 9, 10, 9, इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 90। और अंक कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 अंक है तो 9 से इसमें भागा दे देंगे तो 9 धाम में 90। तो माध्य कितना आ जाएगा, माध्य आ जाएगा 10। ओके, ये तो आ गया माध्य। माध्य कितना आ गया 10। तो यहाँ पे लिख देते हैं। माध्यिकाओं को निकालने के लिए सबसे पहले इन अंकों को या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही अवरोही का मतलब, आरोही मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, आरोही मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 11, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9। ओके, तो इन सभी को मैंने लिख लिया। अब समझो, माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला, कोई बीच का मान होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, 4 अंक इधर से काटे, 4 अंक इधर से काटे, बीच में क्या बचा 10। तो बस यही जो है 10 जो है इसकी क्या है, माध्यिका है। अब मतलब कुछ लड़के ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तो सम अंक थे, मतलब विषम अंक थे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 थे तो 4 इधर निकाल लिए, 4 इधर निकाल लिए, बीच में एक बच गया। और यदि यहाँ पर भी मतलब सम होते, जैसे मैंने यहाँ पर कोई अंक और बढ़ा देते, जैसे मैंने मान लिया 4, 5, 6, 4, 5, 6, 8, 9, ऐसे करके अंक ले लिए। अब बताओ इसमें मतलब कोई ये कह सकता है, जैसे मान लिया यहाँ पर ले लिया, एक और ले लेते 10, ठीक है। अब यहाँ पर कोई कहता है कि क्या है कि 3 इधर भी छूट जाएंगे, 3 इधर भी छूट जाएंगे, तब कैसे माध्यिका निकलेगी। तो तब माध्यिका ऐसे निकल आएगी, क्या है, तब 2 इधर छोड़ने, 2 इधर छोड़ दें, बीच में ये 2 बचे तो बचा, तो इनको दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दिया जाएगा। 8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 बटे 2, 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, तो इसका माध्यिका निकल के आ जाएगा 7 निकल के आ जाएगा। ओके, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं बहुलक की। बहुलक को आप जानते हैं, बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे, मोड भी उसे कहता है इंग्लिश में। तो बहुलक इसमें सबसे अधिक बार मुझे 10 ही दिखा, तो यहाँ पर 10 ही जो है इसका बहुलक होगा। तो यहाँ पर बहुलक कितना होगा 10, क्योंकि 10 सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है। अब इसका एक और फार्मूला होता है, एक यदि मान लो यदि ये पैमाना ना दिया हो और यदि तुमसे कह दे कि माध्यिका 10 है, माध्यिका 10 है और माध्य भी 10 है, तो आपको बहुलक पता करना है। तब ये फार्मूला लगेगा कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, तो यहाँ पर होगा 3 गुणे माध्यिका कितनी है, माध्यिका निकाली मैंने 10, तो 10 माइनस 2 गुणे माध्य कितना है, वो भी 10 है। तो 3 धामे 30 माइनस 2 धामे 20, 30 में 20 घटा देंगे तो 10 माध्य जो है वो क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। ओके, समझ में आया। अब बात करते हैं हम परिसर की। तो परिसर बताते हैं, परिसर क्या चीज़ है। तो इनको पहले उसी आंकड़े में लिख देते हैं, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में मैं लिख देता हूँ 11, 10, 10, 10, 10, 10 और 9, 9। ओके, तो इस प्रकार से इसे मैंने घटते क्रम में मतलब अवरोही क्रम में लिख दिया है। अब जब अवरोही क्रम में है, और परिसर का मतलब होता है रेंज, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। तो रेंज जो परिसर जब निकालते हैं तो परिसर निकालने का मेन फार्मूला ये होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम अंक, ठीक है। मतलब जो सबसे बड़ा मान है उसे लिखो और जो सबसे छोटा मान है उसे लिखो, और घटा के वो जो निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, मतलब परिसर निकलेगा। तो सबसे बड़ा मान मुझे 11 मिला और सबसे कम जो छोटा मान है वो 9 मिला। तो 11 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 2 जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, परिसर निकलेगा। अब बताते हैं विचरण प्रसार। विचरण प्रसार क्या होता है, विचरण प्रसार ऐसे निकलता है, क्या होता है कि जो भी माध्य होता है, माध्य क्या निकला था इसका 10, जो भी
जो भी श्रेणी का माध्य होगा उस माध्य से इन सभी अंकों को घटा करके जो भी अंक आएगा उसका वर्ग करके जोड़ते हैं। जैसे आप समझो एक एक करके घटाएंगे, पहले 10 में से 11 को घटाएंगे तो -1 आएगा, -1 का वर्ग करेंगे तो +1 हो जाएगा प्लस। और उसके बाद फिर 10 में से 11 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1 का वर्ग करेंगे तो 1 एकम 1 वो भी प्लस हो जाएगा। उसके बाद प्लस, फिर 10 में से 10 घटाएंगे 0 का वर्ग करेंगे 0, फिर 10 में से 10 घटाएंगे 0 का वर्ग करेंगे 0, फिर 10 में 10 घटाएंगे 0 का वर्ग करेंगे 0, फिर 10 में 10 घटाएंगे 0 का वर्ग करेंगे 0, फिर ये 1 2 3 4 5 हैं अंक 1 2 3 4। अभी एक बार और 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 का वर्ग आएगा 0, फिर 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा 1 का वर्ग करेंगे 1, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा 1 का वर्ग करेंगे 1। इन सभी को लिखने के बाद बटे कितने अंक हैं, तो 9 अंक हैं टोटल, तो 9 से भाग देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हैं तो 9 से भाग देंगे यहाँ पर। अब समझो, अब इन सभी अंकों को जब जोड़ेंगे तो 1 1 2 1 3 1 4, और ये 0 तो जुड़ेंगे नहीं तो 4/9 ये आ जाएगा। तो ये क्या आया, विचरण प्रसार। ये निकल के आया विचरण प्रसार। विचरण प्रसार निकल के आया कितना, 4/9। अब बात करते हैं पे मानक विचलन। मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन बराबर फार्मूला होता है √ प्रसरण या विचरण या प्रसार। मानक विचलन जो होता है वो विचरण या प्रसरण बात एक होती है, विचरण प्रसरण प्रसार भी होता है। तो मानक विचलन बराबर होता है √ विचरण या फिर प्रसार, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वो क्या निकाले हो, वो निकाले हो 4/9। तो यहाँ पर यदि मानक विचलन चाहिए हमें तो मानक विचलन करने के लिए क्या, √ विचरण का मान अभी मैंने निकाला था 4/9, तो यहाँ पर लिख दिया 4/9। तो 4 का वर्गमूल होगा 2 और 9 का वर्गमूल होगा 3। तो यहाँ पर जो मानक विचलन आ गया वो क्या आ गया, 2/3। ओके, कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 7.5 है तो प्रसरण या फिर प्रसार ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कैसे, अभी मैंने एक एग्जांपल्स के थ्रू मैंने तुमको बताया था कि जो मानक विचलन होता है, जो मानक विचलन बराबर होता है √ प्रसार, यही तो है। तो हमें क्या चाहिए, प्रसार चाहिए, जबकि मानक विचलन कितना दिया 7.5, तो यहाँ पर लिख दिया 7.5 बराबर √ प्रसार, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से रूट हटाने के लिए क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग। तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, इधर 7.5 का जब वर्ग करेंगे, मैंने ट्रिक बताई थी, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 7 से एक आगे 8, 7 8 56। तो 56 25 0.1 अंक के बाद है, जब स्क्वायर करोगे तो 0.2 अंक के बाद लगेगा। तो यहाँ पर 56.25 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, ओनली प्रसार। तो इसका मतलब प्रसार क्या आ गया, प्रसार बराबर आ गया, प्रसार या फिर प्रसरण, प्रसार बराबर आ गया 56.25। ये तो अब देख लेते हैं विचरण गुणांक। विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक को निकालने के लिए क्या होता है, जो मानक विचलन होता है, मानक विचलन बटे माध्य और गुणा कर देते हैं 100 का, तो ये निकल के आ जाता है विचरण गुणांक। जैसे मानक विचलन मैंने निकाला था 2/3, तो यहाँ पर लिख दिया 2/3 बटे, और जो माध्य निकाला था मैंने निकाला था 10 इंटू % लगाने के लिए 100 का। तो यहाँ पर इसके बटे इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 एकम 2/3 धामे 30 इंटू 100। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 10 दूना के 20/3, मतलब 3 से काटेंगे 3 6 18, 2 बचा, फिर 20 हो गया, तो 6 सही 2/3 प्रतिशत जो है वो विचरण गुणांक। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू।